वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अर्चना। आओ प्लाजो पैंट की स्टिचिंग करते हैं। फैब्रिक के रॉन्ग साइड पे हम लाइनिंग लगा कर लेते हैं। इस तरह तीनों पार्ट को भी लाइनिंग लगाकर रेडी करते हैं। ये देखो हमने कर लिया है। सबसे पहले बेल्ट रेडी करते हैं। इसके लिए हमने 60 इंच का कपड़ा लिया है और विड्थ में 3 इंच का। इसे फोल्ड करके ऑन फोल्ड की साइड 1 इंच मार्क कर स्टिचिंग कर लेते हैं। फिर राइट साइड टर्न करके आयरन करते हैं। अभी पॉकेट लगाते हैं फ्रंट साइड की राइट साइड में। साइड पॉकेट कैसे लगाते हैं इसका एक वीडियो भी मेरे चैनल पे है। ऊपर से 1 इंच मार्क करते हैं और उसके बाद 4.5 लेते हैं। वो 1 इंच वाला मार्क छोड़कर 4.5 इंच मार्क कर देते हैं। इस लाइन पर स्टिच करना है। लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा पतला है, इसीलिए मैंने फैब्रिक का कपड़ा साइड में लगाया है थिकनेस के लिए। पॉकेट के दोनों साइड भी आप लगा सकते हो। यहाँ पर नॉचेस देना है। फिर नीचे का मार्जिन पॉकेट के तरफ से रखकर पॉकेट के ऊपर टॉप स्टिच लगाओ। फिर पॉकेट को खोल के रखना है और बीच से सेंटर उठा के उस पे सिलाई करने हैं। अब पॉकेट को सीधा करके उसके ऊपर से टॉप स्टिच देंगे। पॉकेट को सीधा करके 1/2 इंच छोड़कर ऊपर से सीधी सिलाई मारते हैं। इससे पॉकेट भी पैंट को अटैच हो जाएगा। इससे हमें दूसरा पार्ट ज्वाइन करने के लिए स्टिचिंग गाइडेंस मिल जाएगी। एक पार्ट फ्रंट का और एक बैक का साइड से ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए हम नीचे से ही स्टार्ट करेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें स्टिच करना है। सिलाई देते समय पैंट को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे। पॉकेट का पार्ट आते ही पैंट को थोड़ा सा खींचकर स्टिच लगाएंगे। अभी दूसरी साइड स्टिच करेंगे। सिलाई नीचे से ही स्टार्ट करनी है आसन के पॉइंट तक।
इस तरह दूसरे पार्ट को भी स्टिच करके लेंगे दोनों साइड में। वो भी नीचे से ही स्टार्ट करना है, 1/2 इंच मार्जिन छोड़कर। फिर मार्जिन को खोलकर एक दूसरे के ऊपर रखकर आयरन करना है। और नीचे के लिए हमने 2 इंच फोल्डिंग रखी थी, उसे भी फोल्ड करके आयरन करना है। इससे हमें स्टिचिंग करने के लिए आसान हो जाता है। अभी 1/4 इंच फोल्ड करके हम बॉटम में सिलाई लगाते हैं। दोनों पार्ट की बॉटम स्टिच करने के बाद हम आसन स्टिच करेंगे। इसके लिए एक पार्ट को सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को रॉन्ग साइड में। अब सीधे पार्ट को उल्टे पार्ट के अंदर डालना है। इसी तरह से आसन को सिलाई करके लेनी है। अंदर से दोनों पार्ट राइट ऑन राइट रहेंगे और यहाँ पे गलती ना करिएगा। फ्रंट का आसन फ्रंट के साइड पे और बैक का आसन बैक के साइड पे होना चाहिए। आधे इंच की मार्जिन छोड़ के ही स्टिचिंग करनी है। दोनों का जॉइंट एक बराबर होना चाहिए। पॉकेट को ऊपर की साइड से अटैच करनी है। अभी पैंट की वेस्ट बैंड के लिए पैंट के वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे, 1 इंच ज़्यादा रखेंगे। और चौड़ाई में 4 इंच लेंगे। कपड़े को फोल्ड कर प्रेस करिएगा। अब कैनवास की पट्टी 4-5 इंच छोड़कर बीच में इस तरह से पेस्ट करनी है। पहले हम बेल्ट के लिए लूपी तैयार करेंगे। इसके लिए कैनवास को कपड़े पर चिपकाना है और 1/2 इंच मार्जिन लेकर उस पर स्टिच करना है। वन 1/4 इंच मार्जिन रखकर बाकी का सारा फैब्रिक कट करना है। अब पट्टी को सीधा कर लेंगे।
कैनवास पट्टी के दोनों साइड में इलास्टिक स्टिच करके लेनी है। कैनवास के मिडल पॉइंट पे फैब्रिक पे नॉच लगानी है। वही नॉच हमारे फ्रंट पार्ट पे मिडल पे लगेगा। हमारा बेल्ट और इलास्टिक दोनों 1 इंच का है। वही 1 इंच छोड़कर हम स्टिच लगाएंगे। इससे हमें बेल्ट को पैंट से अटैच करने में मदद मिलेगी। स्टिच हमारे बेल्ट या इलास्टिक के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए। बेल्ट को हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा था, वहीं पे स्टिच करते हैं। अभी इलास्टिक का सेंटर लेके बेल्ट के सेंटर से थोड़ा सा अटैच करेंगे। इससे इलास्टिक दोनों साइड से अच्छी तरह से लग जाती है। आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़कर बाकी का सब फैब्रिक कट करते हैं। अब कैनवास का सेंटर और फ्रंट पार्ट का सेंटर एक दूसरे के ऊपर रखकर बेल्ट स्टिच कर देते हैं। इलास्टिक को 2 बार खींच के ऊपर से मिडल में एक स्टिच लगा देते हैं।
अभी अंदर का सारा मार्जिन नीचे करके बेल्ट और फ्रंट पार्ट के बीच में सिलाई लगाते हैं। लास्ट में हम बेल्ट के लिए लूपी कट करते हैं। लूपी कैसे स्टिच करते हैं ये भी ध्यान से देख लो। पहले लूपी को स्टिच करेंगे, फिर आधा इंच मार्जिन छोड़कर और एक स्टिच करना है। फिर ऊपर की सिलाई के लिए बेल्ट का मेजरमेंट लेके आधा इंच लूपी मोड़ के उसके अंदर से सिलाई करनी है। ये देखो यहाँ पे जूम भी किया है। और इसी तरह से लूपी दोनों साइड में और पीछे के सेंटर में लगानी है। अभी हो गई हमारी प्लाजो पैंट रेडी। चलो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे। वाव!